आपको आमंत्रित करता हूं और फिर फाइनल ओपिनियन आसिम वकार के लेंगे। अशरफ साहब जी, जेपीसी की जो रिपोर्ट है उस पर अपोजिशन का आरोप है कि उनकी असहमतियों को हटाया गया, पर आज होम मिनिस्टर ने कहा नहीं, शामिल कर लेते हैं। ये विवाद खत्म, और क्या आप मानते हैं कि इसकी आवश्यकता है? देखिए, राजनीतिक लोग हैं, वो उस पर बहस करेंगे, उस पर बात कर रहे हैं, वो डिस्कशन चलता रहेगा। मुझे बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करना, क्योंकि मेरी नजर में अगर आप देखिए, जेपीसी जब भी कभी बनी, आप भी इतनी उम्र आपके हो गए, इतने लंबे अरसे से आप एंकरिंग कर रहे हैं, जेपीसी का मतलब ही होता था कि अब आपने किसी चीज को उठा के कूड़ेदान में डाल दिया, पता भी नहीं लगता था कि उसमें क्या मीटिंग हो रही, क्या हो रही है। 6 महीने इन सब ने उसका एंजॉय किया है। हमारा कहना है कि अगर आप जब मेजॉरिटी इसके अंदर जेपीसी के अंदर बीजेपी से है, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर हो, आपके जितने भी एतराजात थे सब वहां गिर गए डिस्कशन के अंदर। जब आपके एतराजात ही गिर गए तो आपने क्यों नहीं बाहर आके कहा कि हम जो पॉइंट को हम लेके जा रहे हैं, ये सारे एतराज हैं, सब एक फर्जी कमेटी बनी हुई है, इसमें मेजॉरिटी सारे बीजेपी के लोग हैं, ये वही करेंगे जो ये करना चाह रहे हैं। आपकी मंशा और नीयत खुद साफ नहीं थी। 6 महीने आपने एंजॉय किया इस चीज को, आज बैठकर विलाप कर रहे हैं। क्यों विलाप कर रहे हैं? क्योंकि आपको समाज में रहना है, आपको बताना है कि हमने ये क्या डिसेंट नोट से क्या होता है। आपका वो पार्ट होना चाहिए था, डिस्कशन का पार्ट। अगर वो नहीं बनता था, जजमेंट के अंदर वो आना चाहिए था, मीटिंग के अंदर। आप कह रहे हैं एनेक्सर से खुश हो रहे हैं आप? एनेक्सर 365 पड़े रहेंगे, कोई उसको पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। एनेक्सर भी तो पार्ट होता है। नहीं, क्या पार्ट होता है? जब आप जेपीसी की जो रिपोर्ट गई उसमें कहीं नामो निशान नहीं। अब आप एनेक्सर लगा देंगे साहब कि इन लोगों ने एतराज किया, तो वो भी तक कहने के बाद उससे हमें कोई खुशी नहीं है। हमसे सुनिए, हमारा तो सीधा सा मुद्दा ये है कि ये सारे लोग जो हैं, भाई एक तरह से नूरा कुश्ती में तो इसको कहूंगा। आपको अगर बीच में लग रहा था, एहसास हो रहा था कि सरकार खाली एक नाम के लिए इसने बनाया, हर कीमत पे इसको पास करेगी, मेजॉरिटी भी इसके पास ज्यादा है, आपके एतराज की कोई अहमियत उन लोगों ने नहीं दी, जो आपने बीच में किया। क्यों नहीं बाहर लेके आ पाए? क्या हम इस पॉइंट पे एतराज कर रहे हैं, उसको जो है नहीं मान रहे? छोड़ देते आप, कमेटी छोड़ देते। जरूरत क्या है कमेटी में रहने की? क्या आज बैठ के आप विलाप कर रहे हैं? आपको छोड़ देना चाहिए। तो मेरा एतराज इस सारी पॉलिटिकल पार्टी से, इवन इंक्लूडिंग वो जो मुस्लिम मेंबर्स है, उन पर मेरा एतराज है। आज आप कह रहे हैं इस बात को। अरे भाई, ओवैसी साहब तो थे ना। कोई साहब रहे हो, किसी की वजह से तो कोई चीज नहीं। वक्फ बोर्ड के अंदर अगर ये हो गया है इस वक्त, हिंदू ये बिल क्या है? इस बिल के जरिए वो मुसलमानों की संपत्तियों पर नहीं, बल्कि मुसलमानों पे राज करने की कोशिश की जा रही है। विचारधारा थोपने की बात हो रही है, मुसलमानों पे हिंदू विचारधारा थोपने की बात हो रही, ना कि उनकी संपत्ति को जो है लेने की बात हो रही है। इतने बड़े मुद्दा, डीएम को आप पावर दे रहे हैं, किसी भी चीज को जो है वो उसके यहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हमारे मुद्दे तो वहीं खड़े हैं। आपके विलाप, आपके रोने से हुआ क्या? और 2 शुतुरमुर्ग हैं उसके अंदर, वो सपोर्ट कर देंगे, बिल पास हो जाएगा, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो जो आपके जो है नायडू साहब हो। तो ये सब चीजें तो बिल्कुल नजर आ रही। हमारे लिए कोई बहुत आपने डिबेट नहीं बुलाया, मैं आ गया हूं, वरना सच बात ये, जिस दिन से सरकार ये लेके आई थी, मुझे उसी दिन से मायूसी थी। मुझे पता है सरकार वही करेगी, बिल्कुल मायूसी है। सरकार जो चाह रही वो करेगी, सरकार जो चाह रही करेगी। ये लोग जबरदस्ती का शोर मचाएंगे, आज थोड़ा बहुत करा, कहानी खत्म हो जाएगी, ये बिल उठा के पास हो जाएगा। तो अपोजिशन भी सीरियस नहीं है। सीरियस होकर क्या करेंगे? 2 शुतुरमुर्ग साथ में बैठे हुए हैं, उनके सपोर्ट से पास हो जाना। आप देखिएगा वो सपोर्ट कर जाएंगे बिल को। वो कहेंगे आपने तो बड़े मायूस दिख रहे हैं मुझे। मायूस इसलिए दिख रहे हैं कि हम देख रहे हैं, नजर आ रहा है ना। मैं आसिम वकार कम्युनिटी को जो हम बिलोंग करते हैं, तो हमें